चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा दिग्गज प्रचार की कमान संभाल रहे, जहां दूसरे चरण के पहले बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा रहने वाला है। मध्य प्रदेश के तूफानी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, जहां 24 अप्रैल को सागर बैतूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। जबलपुर बालाघाट पिपरिया में सभा कर चुके। साथ ही आपको बता दें कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे ठीक 24 अप्रैल को यानी कि ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री सागर और बैतूल में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरते हुए मध्य प्रदेश में तूफानी दौरे करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। तो देखिए, सागर और बैतूल वो लोकसभा सीट जहां पर प्रधानमंत्री ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी प्रचार प्रसार किया था, जनसभा की थी और उसी का असर हमें देखने को मिला था, जहां पर प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। और बैतूल वो विधानसभा सीट जहां पर भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद में जीत हासिल की थी। अब उसी को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी तैयारी, जनसभा की तैयारी जो हो रही है उसे धार देने के लिए एक बार फिर से मध्य प्रदेश की धरा पर आ रहे हैं। और ऐसे में तूफानी प्रचार के साथ ही साथ अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस प्रकार से विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आते हैं और आम जनता से इस प्रकार से राज्य सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ ही साथ और क्या कुछ खास कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। शबाना हमारी संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गई है। शबाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब दूसरे चरण पर फोकस है और इसी के तहत सागर बैतूल में जनसभा, क्या तैयारियां वहां पर की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का दूसरे चरण के लिए अब दौरा स्टार्ट होने वाला। 24 अप्रैल को जो है सागर बैतूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो है पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अब तक एमपी में जो है प्रधानमंत्री 3 बार आ चुके हैं और अगर वो बैतूल और जो है सागर आते तो उनका चौथा दौरा होगा। और बताया जा रहा है कि इसके बाद जो है वो जबलपुर, बालाघाट, पिपरिया और दमोह में भी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और दूसरे चरण का मतदान जो है वो 26 अप्रैल को होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश में मिशन 29 के तहत काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी कि प्रधानमंत्री का दौरा जो है कितना प्रभावित होता। हालांकि मध्य प्रदेश में उनके ही चेहरे पर यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मिशन 29 रखा है, क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी और लगातार ये पार्टी के नेता भी कहते हुए नजर आए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री का खास तौर पर मध्य प्रदेश में फोकस है और लगातार आप ये देखेंगे कि किस तरीके से प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करती है कि प्रधानमंत्री के दिल में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल में जो है प्रधानमंत्री है। तो अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री का दौरा जो है चुनावी हुंकार भरेंगे, प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन करेंगे और खासकर भोपाल की अगर बात करूं तो भोपाल में रोड शो भी करेंगे, वो बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक उनका शेड्यूल जो है वो सामने नहीं आया है, तो इंतजार करना पड़ेगा कि भोपाल में उनके क्या क्या कार्यक्रम रहे। जी बिल्कुल शबाना, अगर देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का एक अलग ही मोदी मैजिक देखने को मिला था, लेकिन इस बार कांग्रेस धरातल पर स्थानीय मुद्दों के साथ में आम जनता तक पहुंच रही है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भाजपा भले ही विकास की योजनाओं को लेकर, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता तक पहुंच रही है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर मोदी चेहरा है। अब ऐसे में अगर इन विधानसभा सीटों पर अगर बात करें प्रचार प्रसार करने के लिए जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, तो यहाँ पर क्या लगता है कि मोदी मैजिक का कमाल हो पाएगा या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है उसका असर देखने को मिल सकता है? शबाना, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, कोशिश करेंगे। तो देखिए, भाजपा दिग्गज अब प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहे हैं और इसी के तहत अब दूसरे चरण की तैयारी में प्रधानमंत्री स्वयं लग चुके हैं, जहां मध्य प्रदेश की धरा पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री विराजमान होते हुए नजर आएंगे और जमकर विपक्ष पर हमला करते हुए भी नजर आने वाले हैं।